हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो इधर मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। सफोला ओट्स 100% नेचुरल, ये न्यूट्रल है ना पापा जी। हाँ, ये वो है, प्लेन ओट्स है। ठीक है, MRP लिख रखी है 235 रुपए। हाँ, ये 160 रुपए का दिया। 50 रुपए। हाँ, इसके साथ कुछ फ्री था। ये देखो 300 ग्राम सफोला ओट्स, मतलब एक और छोटा पैक ओट्स का ही फ्री था। वो था नहीं उनके पास, तो इन्होंने थोड़ा रेट कम कर दिया। इसके अलावा पापा जी भी ले आए बिस्लरी की बोतल्स मम्मा के लिए। और ये कितने की आई पापा जी बोतल? है दूसरी वाली है ये 130 का। 130 की सारी। बेहद पैर मत लगा बेटा। हाँ, तो ये 12 बोतल है, 1 लीटर की एक बोतल है। यहाँ पे 130। कितनी बोतल है इसमें पापा जी? 12 बोतल है। ठीक है पापा जी, अच्छा है, साफ पानी पियेंगे। वैसे ये देखो, मैं भी लाई थी, वो बोतलें वहां रखी हुई हैं। और इधर मैं दलिया बना रही हूँ मम्मा के लिए। यहाँ मैं पापा जी का खाना परोस रही हूँ। खाने में है, गरम कर दी है मैंने सब्जी। छोले हैं। ओहो, गिर गए। देखो कैमरे में ध्यान था ना, इसलिए। ये बंद कर देती हूँ गैस। ये पूरी है, मैंने बनाई थी। लो पापा जी, आपका खाना। हाँ, लाइट जला दो कमरे की। रखती हूँ। क्या खा रही हो? छोले। खा लो। खाएगा। ये मेरा खाना है। ये मैंने पैकेट खोला है घी का। टमाटर प्याज कट कर दिया। मैं मम्मा के लिए मसाला ओट्स बना रही हूँ। और अभी सुबह के आई थिंक 4:30 बज रहे हैं। बस ये अभी बन जाएगा 5 मिनट में। मसाला ओट्स बनके तैयार हो गए हैं। मम्मा को ना रात को भूख लगती है, जैसे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। ये लो मम्मा। अभी हान सो रहा है कोने में। हाँ, मैं आगे वाले कमरे में सो रही हूँ दीवान पे। मम्मी थोड़ा सा और रखा है। इसमें तो ठीक है। ये नेक्स्ट डे आ गया है, मतलब कि आज का दिन। और ये वीडियो आज ही जाएगी। तो सुबह उठते ही ये देखिए, रात को जैसे मैंने बनाया था ना थोड़ा सा मम्मा के लिए ओट्स बनाया था, तो थोड़े से बर्तन, जैसे पापा जी भी रात को उठते रहते हैं, जागते रहते हैं। हम लोग जैसे मम्मी जैसे 2:30 बजे उठ गए तो उनके साथ हम भी जाग जाते हैं। फिर मम्मी 3-4 बजे सोते हैं रात को। फिर सुबह तो फिर मम्मी के साथ फिर पापा जी और मैं भी फिर बाद में सो जाते हैं। तो फिर उस टाइम रात को पापा जी जैसे थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं या दूध गर्म करके मम्मी को दे देते हैं रात को। और जैसे भूख लगती है मम्मी को तो जैसे मैंने ओट्स बना दिया। तो थोड़े बहुत बर्तन ये रात के थे। वैसे तो रात को मैं धो के ही सोई थी। 3-4 बर्तन थे थोड़े बहुत। तो पहले अब मैं किचन में सुबह का नाश्ता पानी बनाना है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी। जितने बर्तन बचे हुए हैं सारे पहले मैं धो देती हूँ, खाना बाद में ही बनाऊँगी। और आपके कॉमेंट्स आ रहे हैं मेरी टी-शर्ट को लेके, मेरे कपड़ों को लेके। तो आज मैं बस एक बार घर के कामों से थोड़ी फ्री हो जाऊँ, फिर अपने ऊपर भी ध्यान दूँगी। 2 दिन से तो मैंने बालों में कंघी ही नहीं की है। लो पापा जी, आजा। बोतल पानी इसमें रख दी मैंने बैग में। जाओ विहान, बाय। मम्मा भुने हुए चने खा रहे हैं सुबह। कहते हैं कि शुगर के लिए अच्छे होते हैं ये। और मंगवा देंगे मम्मा। हाँ, साइकिल में अंदर कर दूंगी इसका। जाओ विहान। और ये देखो हमारे ये डॉगी है, फिर से ब्यागी है। बच्चे दे दिए इसने, 2 दिए हैं काले काले रंग के। ये ब्राउन रंग की है
हम और कुत्ते पिल्ले काले काले रंग के दिए देखो आप। और ये भी इसी का ही है बच्चा। ये जो बच्चा दिख रहा है ना, छोटा कुत्ता है ये वाला कुत्ता, ये बड़ा हो चुका है अब तो। ये इसने पिछले साल का बच्चा है इसका, पिछले साल इसने दिया था, तो ये तो बड़ा हो गया है। एक पहले का बच्चा हुआ है और इस बार फिर अब इसने 2 दे दिए। मम्मा सलाद काट खा रहे हैं, खीरे मूली। अभी रसोई का काम शुरू करने से पहले मुझे लगा पहले मैं थोड़ा सा कमरा सेट कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बिस्तरा दोनों कमरों का ना बिस्तरा बना दूँगी और थोड़ा थोड़ा ना झाड़ू लगा दूँगी। बाकी जो मोटी मोटी सफाई है वो मैं चाहे बाद में कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा ना ये है ना कि खाना बनाते बनाते घर किचन का काम करने में फिर टाइम ज़्यादा निकल जाता है, फिर लेट हो जाती है घर की सफाई। तो यहाँ पर देखो ये बेडशीट अभी मैं बिछे रहने दूँगी, इसी को ही मैं अच्छे से झाड़ के ये बिछा दूँगी। और पापा जी का पता है क्या रहता है, रात को पापा जी ना वो जो खाट आप देख रहे थे हो ना बाहर जहाँ मम्मी बैठती है धूप में, तो रात को ना 10-11 बजे तक तो वहीं बैठे रहते हैं, 2-3 घंटे ठंड हवा चल रही होती है, वैसे ही थोड़ा बहुत अगर ठंड लगती है रजाई ओढ़ लेते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, फिर 3-4 बजे फिर उनका मन करता है तो बाहर बैठ जाते हैं। ऐसे ही रहता है अंदर बाहर। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन आगे आगे मौसम ठंडा होगा फिर थोड़ी बाहर बैठ पाएंगे, फिर दिन में तो बैठ सकते हैं क्योंकि आगे आगे ओस भी पड़ेगी, ठंड पड़ा करेगी। तो ये मैंने रजाई, पापा जी की रजाई है ये, इसे मैं तय कर देती हूँ। और थोड़ा सा ये देखो ये कमरा है ना, ये चादर बिछा के थोड़ा सा झाड़ू भी लगाऊंगी, थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ। इसके बाद अब मैं बाहर रोड की सफाई करूँगी, यहाँ बाहर के एरिए की। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि निधिया सड़क पे झाड़ू क्यों लगा रही है, तो ये एक्चुअली मैं बात पूरी बताती हूँ हुई क्या। यहाँ पे आप देखोगे घर के बाहर इतना कूड़ा खिंडा पड़ा था, तो ये डाइपर था, ये अडल्ट डाइपर था। विहान 1 मिनट बेटा, अडल्ट डाइपर था और ये सुबह का ही टाइम था, करीबन ये होगा 9 बजे से थोड़ा पहले का लगा लो, 8:40 तक ऐसे टाइम था। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि यहाँ कुत्ते हैं, आपने डॉग्स आपने को पता ही है। तो ये जो डाइपर था ना, डाइपर ये ना इन डॉग्स ने, पता है कुत्तों ने क्या किया, इसको ले लिया, निकाल लिया, डस्टबिन में रखा था, डस्टबिन में से, और डस्टबिन में से फिर सारा फाड़ फूड़ के यहाँ सड़क पे फैला दिया और इतना गंदा लग रहा था। अब यहाँ देखो, यहाँ सामने विहान भी खेलता है, बच्चे भी खेलते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए मैं यहाँ पे ना ये सारा का सारा ये देखो उठा के इसको कूड़े को साफ़ करके यहाँ से एरिया साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे बच्चे इधर सामने ही खेलते हैं। बल्कि मेरे को तो टेंशन हो गई, छोटे छोटे पिल्ले हैं ना यहाँ पे ही सामने घर के बैठने लग गए, और इनकी माँ भी यहीं बैठती है और ये ब्याही हुई है। कल को ऐसा ना हो ना कि बच्चे को ही काट ले, बच्चा जैसे छेड़ेगा इनके छोटे छोटे पपीज़ को, तो थोड़ा सा ना डर बना रहता है। हाँ हाँ बेटा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो उसके बाद मैंने हाथ धो लिए थे, हाथ धोने के बाद मैं आलू और गोभी की कटिंग कर रही हूँ। गोभी मैंने कट कर ली थी पहले, आलू मैंने छिलका उतार के कट करके इनको अच्छे से मैं धो रही हूँ, क्योंकि अभी आज सुबह सुबह मैं बनाने वाली हूँ विहान के टिफ़िन के लिए आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी मैंने कट कर ली है, सरसों का तेल यहाँ गर्म हो रहा है, ये नमक है, ये वाला मसाला मैं ऐड करती हूँ सब्जी में, सब्जी मसाला नाम से है। क्यों ऐड करती हूँ इसका रीज़न है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि देखो ये लिखा हुआ है ना, नो एडिड कलर एंड प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल है इसलिए, बाकियों में होते हैं प्रिजर्वेटिव। और ये वाला देखो धनिया पाउडर है, अब मैंने डाला नहीं है डिब्बी में। हल्दी भी इसी पैक में से निकाल के यूज कर रही हूँ। सब्जी धीमी आंच पे बनाएंगे। अब मैं इसको धो के परात में आटा गूंथ लेती हूँ। आटा मैंने गूंथ दिया है, मम्मी का आटा मैं अलग गूंदूंगी। और अभी सब्जी साइड में है, यहाँ पे मैं रोटी पराठे जो बनाना है बना लेती हूँ। हमारे घर में ना एक्चुअली 10 बजे तक ही रोटी खाते हैं सब, पापा जी भी, अभी मम्मी भी, क्योंकि रात को खा लेते हैं तो अभी इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। मम्मी तो 11 बजे तक लेते हैं, सुबह बस थोड़ा हल्का दूध पी लेते हैं। और मेरे को भी आजकल भूख नहीं लगती इतनी अर्ली मॉर्निंग। सुबह अगर भूख ज़्यादा लगती है तो मैं एक सेब खा लेती हूँ या पपीता खा लिया, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ही खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी टाइम हो रखा है करीबन 9:30 बजे, तो ये टाइम सही रहता है क्योंकि इस टाइम मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तो साथ के साथ पापा जी खा लेते हैं,
गरम रोटी रहती है, तो मम्मी भी खा लेते हैं कई बार तो, और मैं भी खा लेती हूँ। तो वही है ना, फिर वरना आप सुबह बना लो 8 बजे खाना और फिर खाओ 11 बजे, तो वो खाना ऐसे ही ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी भी ना गर्मा गर्म अभी इसीलिए बना रही हूँ, क्योंकि फिर विहान को ना टिफ़िन में पापा, जैसे अभी 9:30 बजे 9:40 तक मैं टिफ़िन रख देती हूँ विहान का, और वो टिफ़िन मैं फिर स्कूल भिजवाती हूँ ना विहान का, तो वो एकदम ना गर्म खाना रहता है और विहान खा लेता है पराठा रोटी। सुबह की 8 बजे की रोटी फिर वो मतलब सुबह 2-3 घंटे बाद खाता है विहान 10 बजे, तो वो ठंडी हो जाती है। तो इधर पापा जी के लिए मैं दाल गर्म कर रही हूँ। इधर मैं पापा जी के लिए कढ़ी गरम कर रही हूँ। लो पापा जी, आप खाना खा लो बैठ के, पहले ये लो। आलू गोभी लेनी है, मुझे पता है 3-3 सब्जियां खाएंगे नहीं, फिर आलू गोभी दिन में ले लेंगे। मैं विहान का टिफिन की तैयारी करूं। आलू गोभी की सब्जी भी बन गई है। ये विहान का खाना है, ठंडा हो जाए थोड़ा सा। ये लो पापा जी, विहान का टिफिन दे दिया है और अभी मैं खाना बना रही हूँ। हाँ खोल लेते हैं, वहाँ मैम खोल देती है। मैं अभी क्या करने वाली हूँ, देखो मैं, पापा जी ने खाना खा लिया है और सब्जी मैंने निकाल दी है इसमें, और अभी मैं आटा गूंद के अपनी 2-3 रोटियां बनाऊंगी और मम्मी का थोड़ा सा आटा निकाल के उसमें बेसन मिलाऊंगी। मम्मी ने कहा बेसन की अच्छी है रोटी। और इधर मैंने रोटियां भी बना दी है। ये सबसे ऊपर मम्मी की बेसनी रोटी है, बेसन मिला के बनाई है, और ये 3 रोटी है, 2 मैं खाऊंगी, 1 फालतू बना दी मैंने, पापा जी का मन हुआ खा लेंगे। और यहाँ मैंने घी चढ़ा दिया है, देखो तोरी कट कर ली है, और ये लहसुन मैंने कट किया। इसमें मम्मी ने कहा प्याज टमाटर कुछ मत मिलाना, तो मम्मी के लिए मैं तोरी की सब्जी बना रही हूँ। और हमारे लिए तो है ही, मैं ये थोड़ी सी कड़ी रखी है, ये लूंगी, थोड़ी सी ये दाल, और आपको मैंने दिखाई दी आलू गोभी की थोड़ी सी सब्जी ले लूंगी सुबह नाश्ते में। ये मेरा सुबह का नाश्ता है, दाल कड़ी आलू गोभी 2 रोटी, और ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं सुबह के। अभी रोटी मैंने 2 रोटी इसमें टिफिन में रख दी बंद करके, सब्जी भी है, और अभी ये तैयार हो जाएगी, फिर मम्मा का भी खाना परोस दूंगी। सब्जी के पैसे ना दिया कर, पापा भी कहीं दूध दे रहे हैं, क्या पी रहा है? अच्छा मम्मा, ये लो पापा जी, ये एक्चुअली बाइक में पेट्रोल डलवा देंगे पापा जी, क्योंकि काम से तो मेरे भी जाते ही हैं, विहान को लेके आना जाना। ठीक है ना पापा जी, 200 का तो ज़्यादा बड़ी टंकी भी नहीं है, 200-250 रुपये से ज़्यादा का डलता भी नहीं है इसमें बाइक में ना। 100 का तो नहीं डलता, 200 का मैंने डलवाया था। हाँ फिर देख लेना, खाली नहीं हुई तो। और इधर मैंने, मम्मी रोटी किस टाइम खाओगे? आपकी सब्जी तैयार हो गई है, बस ये भाप में थोड़ी सी अच्छे से और हो जाएगी। बंद कर दिया मैंने गैस, मम्मी की रोटी खाना बना के रख दिया। मम्मी अभी खाएंगे नहीं, मम्मी कह रहे हैं अभी सुबह सुबह नहीं खाया जाएगा, उनसे घंटे रुक के खाएंगे। मेरी तरफ से मैंने खाना तैयार कर दिया है। हाँ रात को 2 बजे मम्मी को भूख लग गई होगी, लगती है। मम्मी बोलते मेरे को रोटी बना के रख दिया कर। मम्मी देखना तरीका, देखना मम्मा पापा का कमाल ही हो गया। ये चार्जर को, ये देखना फोन कैसे लटका रखा है यूं चार्जर पे, खराब होएगा, चार्जर खराब हो जाएगा। ये पतली सी वायर है, देखो पापा जी, पापा जी ऐसे ना किया करो, ऐसे रख दो ना,
खिंचाव पड़ रहा है, यूं खुला छोड़ रखा है फोन। कौन सा फोन है, जियो का है? ये नहीं, सैमसंग का, जो मैं आपके लिए लाई नहीं थी गिफ्ट में मम्मी। अच्छा अच्छा। ये फोन ना अब इसमें ना सिम ले आएंगे पापा जी, फिर आप इसे यूज करना। आ जाओ मम्मा। एक ही होगी बच्ची बस। ठीक है, एक ही लाई हूँ मम्मी। हाँ, क्योंकि वो ओट्स खाए ना 4 बजे, हाँ। फिर मेरे में आए नहीं। वो नहीं, क्या? हरी मिर्च। हरी मिर्च आप खा सकते हो? बेटे कुछ चल रहा है डॉक्टर। अभी मैं देख के दूंगी आपको, आप एक बार तो यही खा लो। ठीक है। कि सिंपल खाना खाओ, मिर्च अभी मत खाओ क्योंकि मिर्च ना असर करती है, तेज मिर्ची। अभी आप हाँ मिर्च मत खाओ। जीभ का के टेस्ट देखना बेटा। हाँ सब्जी खा लो। स्वीट देखना। ठीक है, सब्जी फिक्की फिक्की मैं ऐसे ही खाऊं, ठीक बन रही। तोरी सब्जी। 10:30-11 बजे के आसपास मैं मेरी मम्मी की ना हाथों पाँव की मालिश करती हूँ, और इस टाइम बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है कि देखो सुबह दोपहर रात 3 टाइम उनकी दवाई चलती है। जब दवाई का असर होता है तब तो वो ठीक रहते हैं, जैसे चल भी लेते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके बैठ जाते हैं, फोल्डिंग पे भी ये देखो बैठ गए हैं। लेकिन उनको दिक्कत आती है रात को उनको ना, जैसे अब वो लेट जाते हैं, मान लो वो 10 बजे लेट गए बिस्तर पर सोने के लिए, अब 1:30-2 बजे अगर उनको उठना है ना तो उनसे उठा नहीं जाता। उस टाइम उनका शरीर एकदम ऐसे हो जाता है, अकड़ सा जाता है रात को। और मैं कई दिन से देख रही हूँ मम्मी का ये रूटीन में है, तो मम्मी के शरीर में थोड़ी जान आएगी ना मालिश का, तो फ़ायदा है। और यहाँ पे ना मम्मी मुझे बता रहे थे, बोलते कि ना जच्चा की भी हमारे मालिश होती थी ऐसे, तो मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला, मेरे को तो पता भी नहीं था। मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि बच्चा होने के बाद ना, जैसे माँ होती है जो जच्चा होती है उसकी भी मालिश होती है, मालिश वाली करती है मालिश। मेरे को इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरी तो कभी भी मालिश नहीं हुई। विहान हुआ है उसके बाद से लेके, मतलब मेरे को 45 दिन में तो मेरी कभी हुई नहीं, मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में मालिश करवाई ही नहीं है। मैं आज से मतलब कभी मेरे को पता ही नहीं मालिश होती कैसे है, मतलब लोग मालिश वाली सुना तो है कि करते हैं, पर मुझे लगता था कि छोटे बच्चों की मालिश होती है। जैसे वो बच्चों की तो 6 महीने साल तक मालिश अच्छे से करते हैं, लेकिन बड़ों की भी करते हैं, जैसे माँ बच्चा पैदा जिसने किया हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। माँ ने बताया आज मुझे, मम्मी बोलते हमारे तो करते थे, बट कई जगह नहीं भी करते हो मे बी, है ना, पता नहीं, इस चीज़ की मुझे ज़्यादा इतनी नॉलेज भी नहीं है। बाकी मेरा तो जैसे जापा था वो पूरा ख़राब हो गया था, मेरी इतनी केयर हुई भी नहीं थी, तो वैसे ही है बस। चलो कोई नहीं, जाने दो, मम्मी की यहाँ पे मालिश कर रही हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।